Jumping jacks. Are you alive? Yes. Are you sure? Yeah. You're energetic? Yeah. 100%? Yes, Lava. Okay. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। और सबको रमज़ान मुबारक हो। सॉरी, हम लोगों ने कुछ ट्रिप्स की वजह से हम रमज़ान शुरू से स्टार्ट नहीं कर सके। आज 9वां रोज़ा है यहाँ पे कनाडा में, और मुझे उम्मीद है कि आपके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट करें कि आप लोग क्या कर रहे हैं अफ्तारी और सहरी में। आज हम आप लोगों के लिए समोसे बना रहे हैं कीमे के साथ, बीफ के कीमे के साथ, और वो हमारे घर के सबसे फेवरेट हैं और अब आपके भी फेवरेट होंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं अब। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कीमा, जो कि मैंने 4 पाउंड लिया। आप अपने फैमिली के हिसाब से ले सकते हैं। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा पहले बनाती थी, लेकिन अभी इस दफ़ा ऑलरेडी लेट हो गए हैं, तो फिर मैंने सिर्फ 4 पाउंड कीमा लिया है। उसके अंदर जाएगा प्याज, हरी मिर्ची, धनिया, क्रश पेपर, काली मिर्ची, क्यूमिन पाउडर और हल्दी जाएगी, धनिया जाएगा पिसा हुआ, अदरक लहसुन जाएगा, नमक जाएगा, और समोसों को रैप करने के लिए हमें समोसे की शीट्स चाहिए होंगी। फ्रंट दिखा दें इसका। हाँ, समोसे की शीट्स चाहिए होंगी। आपको आटा चाहिए होगा जिससे हमें इनको सील करेंगे, और थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा जिससे हम ये सब बनाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं अब। मैंने इसके लिए तकरीबन आप ये कह लें 2 बड़े साइज के हैं। ये छोटा है क्योंकि, तो 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, और इनको रफली चॉप कर लें। किसी भी तरह से कर लें क्योंकि ये तो पक्के पता भी नहीं चलेगा क्या है। कीमा डाल रहे हैं। ये सब कुछ आपने साथ ही मिक्स कर देना। प्याज डाल रहे हैं इसमें, अदरक लहसुन जा रहा है तकरीबन 2 टीस्पून। क्रश पेपर जाएंगे, आप ज़ाहिर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 और 2 डाल रही हूँ टेबल स्पून। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून है, मैंने 1/2 लिया। ये क्यूमिन पाउडर है, ये मैं आपके लिए बता दूं, ये 2 डाल लें क्योंकि जब वो कीमे की जो स्मेल होती है ना, वो इससे थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। 1 और 2। धनिया पाउडर है मेरे पास 1 टेबल स्पून। हल्दी है तो बहुत थोड़ी सी जाएगी, लाइक 1 टीस्पून। नमक भी आप अपने उससे डाल सकते हैं कितना आपको चाहिए, और आज रोज़े हम तो चेक भी नहीं कर सकते कि कितना चाहिए। अंदाजे से मेरा ख्याल है कि इसमें 2 डाल देती हूँ मैं। इसमें आपने पानी बहुत कम डालना है, क्योंकि आपने जब ये पकाएंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि बिल्कुल इसमें पानी ना रहे, वरना आपके समोसे जो खुल जाएंगे। तो बहुत थोड़ा सा पानी डालना है जिसमें ये भुन जाए। तो देखिए पानी ना होने के बराबर है इसमें। मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है क्योंकि बीफ में ऑलरेडी ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। ऑयल मैंने सिर्फ आपको दिखाया है वहाँ पे, सिर्फ फ्राइंग के लिए। इसमें ऑयल नहीं जाएगा। आप लोगों ने कल पापा जैद की वीडियो देखी होगी मेरे चैनल पे, और आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वो तो बहुत ही खुश हो रहे हैं। अभी मेरी बात नहीं हुई उसके बाद, जब से वीडियो लगी। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों के सपोर्ट करने का, लाइक करने का। इतनी ज़्यादा आप लोग इस चैनल को पसंद कर रहे हैं। और आप अब क्या देखना चाहते हैं दोबारा? आप लोगों की तो बहुत फरमाइश है कि पापा जैद का चैनल सेपरेट होना चाहिए। वो तो बनाएंगे नहीं, तो आप ये भूल जाएं कि वो सेपरेट से चैनल बनाएंगे। तो वो यहीं पे वीडियो कर सकते हैं, मेरे साथ, लाइबा के साथ, उसामा के साथ, उजैर के साथ। इन लोगों के चैनल पे वो वीडियोस कर सकते हैं। तो आप अपना आइडियाज़ बता दें क्या बनाए वो नेक्स्ट। और क्योंकि मैं और लाइबा सून पाकिस्तान जाने वाले हैं, होपफुली इन रमज़ान इंशाल्लाह, और ईद पे हम लोग वहीं पे होंगे। तो आप बता दें हम क्या वीडियो उनके साथ बनाएं, तो हम वहाँ पे बना देंगे। ये बहुत जल्दी हो जाता है कीमा, क्योंकि आपने इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, आपने जस्ट इसको फ्राई करना है। पानी बहुत ज़्यादा आपने डाला नहीं है, इसको खाली भूनना है। एक तरह से भून के आपने मेक श्योर करना है इसमें कोई पानी ना रह जाए। और उसके बाद बस आपने इनको उनमें समोसे की शीट में लपेटना है, और कुछ भी नहीं करना। बहुत आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। और इनको बना के आप फ्रीज़ कर लें, समोसों को बना के आप फ्रीज़ कर लें,
और फिर जितने चाहिए आपको रोज़ उतने आप फ्राई कर लें। हम लोग तो यही करते हैं, मैं तो बना के इनको फ्रीज कर देती हूँ, वरना रोज़ रोज़ कौन बनाएगा। अब आप ये देखें कि मैं अभी तक इसको मिक्स ही कर रही हूँ, क्योंकि वो जो इसके लम्स है आपने वो सारे तोड़ देने, और इसके साथ साथ ये पक जाएगा क्योंकि ये बारीक कीमा है, तो इसको इतने ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। 5-6 मिनट 10 मिनट में हो जाएगा। तो बस आपने मेक श्योर करना है कि जब आप ये हो जाए, आपने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें डालनी है, और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करना है। ठंडे किए बगैर ये रैप नहीं कर सकते, वरना वो रैपिंग फटने लग जाएगी। हम लोग अभी यूके गए हुए थे, मैं और लाइबा, तो आप लोग इतने सारे बच्चियां जो देख रही हैं चैनल, और वो कह रही थी कि कुछ बच्चियां कह रही थी कि वो स्टूडेंट्स हैं, वो रेजिडेंट्स में रहती हैं, तो उनके लिए ये छोटी छोटी आसान रेसिपियाँ बहुत काम आ रही हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है वो देख के। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बहुत आसान सा काम लेके आऊँ जो आप इजीली कर सकें, जो कि मैं समझती हूँ कि ये बहुत आसान है, आप ज़रूर ट्राई करें। ये ही सबसे मुश्किल पार्ट है, जो आपको लम्प्स ख़त्म करने हैं, और मेरा कीमा ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ी मुश्किल हो रही है। वरना अगर आपका 1 पाउंड 2 पाउंड हो, एक बंदे के लिए तो ज़ाहिर है इतने नहीं बनेंगे, लेकिन हमारी तो पूरी फैमिली है माशाल्लाह, तो इसलिए मैं ज़्यादा बना के रख देती हूँ। कीमे का पानी खुश्क हो रहा है, तो हम अभी ये हरी मिर्चें 3-4 और धनिया उसको चॉप कर लेते हैं, ताकि आखिर में एंड में डाल दें उनको। और ये बड़ी वाली मिर्चें लेती हूँ, ये इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा आपको लग रही होंगी, पर नहीं, इनका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप सबको चटनी की रेसिपी बहुत पसंद आई है, तो अब मैं सोच रही हूँ आप लोगों को अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, ये चीज़ें आपको बनाना बता दूँ, ताकि आपको बाहर से खरीदना ना पड़े, क्योंकि उसमें आपको पता है शेल्फ लाइफ डाला होता है उन्होंने, दूसरे इंग्रेडिएंट्स वगैरह, तो उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि आपको पता होगा कि क्या ओरिजिनल, और उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग से आता है जो घर का पिसा हुआ अदरक लहसुन होता है। आप बता दें कि इफ्तारी के लिए आपको और क्या सीखना है, और सहरी के लिए मैं सहरी की भी रेसिपीज़ ला रही हूँ, कुछ ड्रिंक्स वगैरह, तो आप अपना बताएं कि आपको क्या देखना है उसमें। तो अभी इसके अंदर पानी है ज़्यादा देखो, देखिए पानी कितना कम डाला था, लेकिन ज़ाहिर है प्याज ने पानी छोड़ दिया, और अभी तो बहुत ज़्यादा ये पानी है। और आपने बहुत अच्छी तरह, जब पानी ख़त्म हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी, तो इसको बहुत अच्छी तरह से आपने ड्राई करना है। ड्राई करके जब आप देखेंगे इसका ऑयल ऊपर आ गया, तो फिर आपने इसको करना है। तो अभी भी ये मुझे लगता है ना 10 मिनट और चाहिए होंगे। तो ये हाई हीट पे रखते हैं? हाई हीट पे पानी ड्राई करने के लिए ऑलवेज पूरे रहना हाई हीट। पानी काफ़ी ड्राई हो गया, लेकिन आप जब दबा रहे हैं तो इसमें अभी भी पानी है, तो थोड़ा ऑयल के साथ तो इसको और कुछ को नहीं चाहिए। आप लोग देख रहे हैं कि अब ये ब्राउन हो गया है, और आपको मैंने दिखाया था पहले दबा के पानी निकल रहा था, अब देखें इसमें कुछ भी नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब ये ड्राई हो गया। बस अब इसमें मैं हरा धनिया और मिर्चें डाल रही हूँ, और बस स्टोव को मैं ऑफ कर रही हूँ और इसको ठंडा करूँगी। तो हमने ये आटा लिया है, आटे में थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये आटा थोड़ा ज़्यादा है, मैं कम कर लूँगी। इसको पानी डाल के इसकी पतली सी लेई बनाएंगे, थोड़ा सा पतला सा, जो कि इनको हम इसके ऊपर इसको सील करने के लिए यूज़ करेंगे समोसों को। आप इसके लिए अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं तो हमेशा यही यूज़ करती हूँ, तो यही बता रही हूँ आपको। तो ये आप देख लें, ऐसे कर लें इसको, थोड़ा गाढ़ा भी रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। ये है कीमा। ये कीमा आप देख लें, मैंने इसको अलग से थोड़ा सा निकाल के पहले ठंडा कर लिया। ये ठंडा हो गया, बिल्कुल ठंडा है, रूम टेम्परेचर पे है। तो मैंने एक पेपर टॉवल या आप चीज़ क्लॉथ कुछ भी ले लें, उसको वेट कर लें। वेट करके इन पे आप शीट पे लगा दें, ताकि ये ड्राई ना हो जाए, बहुत सूख जाएंगे तो ये टूटने लग जाएंगे। ओके, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करके ऐसे, लाइक आप ऑलमोस्ट मिडल में कर लें, इसको मिडल में ले लिया, यूं करके इसको यूं करके, ठीक है आपने। अब आप इसको थोड़ा सा ये लगा लें लेई, तो सीलर जो भी आप समझ लें, लेई नहीं समझ में आएगा, जो सील करने के लिए हमने बनाया है वो लगा लें। और ये आपको बहुत अच्छी तरह करना है, क्योंकि अगर ये नीचे से खुल गया तो सब निकल जाएगा। ये करके आपने इसको ऐसे बनाया, क्योंकि ये छोटे समोसे हैं
तो 1 टेबल स्पून इसमें भर के आपने डाल दिया, क्योंकि मुझे वो छोटे छोटे खाली खाली वाले अच्छे नहीं लगते। तो आपने अच्छी तरह इसको भर लिया और दोबारा ये सील करने के लिए आपने इसको लगाया, और ये आपका समोसा रेडी हो गया। जो पैकेज पे दिखाया है ना, वो भी मैं आप अगर चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम बना के दिखा दूंगी आपको, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, उसको फॉलो नहीं करेंगे। ये बहुत इजी है। आपने मिडिल में मैं दोबारा एक और बनाती हूँ, ये बिल्कुल आराम से आपने करना है ताकि ये टूटे ना। अब आप देखेंगे, अब आपने इसको यूं किया और इसको यूं किया, इसके अंदर आपने लेई लगाई, लेई लगा के आपने इसको फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद आपने ये किया, और ये डन। दिस इज सो इजी। इस पर मैंने ऑयल डाल लिया। पहले तेज़ आंच पे गरम करेंगे और फिर मीडियम कर देंगे, क्योंकि हमें मतलब बिल्कुल अंदर ऊपर से लाल नहीं करने और अंदर से कच्चे। वैसे तो कच्चे नहीं रहेंगे क्योंकि हम कीमा पका चुके हैं। तो आप पहले हाई हीट पे कर लें, फिर उसको मीडियम पे कर लें बाद में। अभी मेरा हाई हीट पे, ये देखो नीचे आके बस। अब ये क्या है, कुछ भी नहीं, अब ये फ्राई होंगे और फ्राई होने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हो रहे हैं। बस आप देख लें, फर्स्ट राउंड आपको देखना है कैसे फ्राई हो रहे हैं। So what, 2 minutes each side? तकरीबन 2 मिनट ईच साइड। लिटिल ब्राउन, थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे, जले ना। ये देखें इस तरह का ब्राउन, थोड़ा सा डार्क इससे, और फिर ये बस हो गए, खा लें इसको। मैं नहीं आज ट्राई करूँगी, रोज़ा है मेरा। चलें जी, समोसे तैयार। जो कि हम खा नहीं सकते। मुझे खाना है। तुम्हें खाना, हम नहीं खा सकते। आज हम आप लोगों के लिए टेस्ट नहीं कर सकते। वैसे भी पापा ज़्यादा ने इतनी कंप्लेन की, हम मुंह में डालते हैं और कहते हैं गुड। तो ये लोग, आप लोग बनाएंगे, आप लोग टेस्ट करेंगे और बताएंगे कैसे हैं। और मैं आपको कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, कल कह रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमने कैसे बनाए हैं, अच्छे बन लगे कि नहीं लगे। लेकिन आप ये देखें, आपको आवाज़ आ रही होगी कितने क्रिस्पी हैं और इनकी स्मेल बहुत अच्छी है। टॉर्चर है अभी कि हम टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे। और बहुत इजी रेसिपी थी। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी स्प्रिंग रोल सिखाने वाली हूँ, और वो भी आसान रेसिपी होगी। आप सबसे मुझे ये कहना है कि रमज़ान के इस महीने में प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। और बस अपने कमेंट और शेयर, प्लीज़ वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उससे हमें, मुझे बहुत हेल्प होगी मेरे चैनल को। तो आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अल्लाह हाफिज़।